नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मैंने आप हजरात के सामने बहुत मुख्तसर सा खुतबा पढ़ा, उसके बाद कुरान की आयत करीमा पढ़ी, थोड़ी गुफ्तगू की जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ कर रहा हूँ कि मालिक मौला मुझे हक बोलने की, आपको उस पर अमल करने की तौफीक पैदा फरमाए, आमीन। आइए अब सभी हजरात सुनने सुनाने का माहौल बनाइए और आदत के मुताबिक नाते पाक के 2-3 शेर समात कर लीजिए। उससे भी कबल पहले सभी हजरात नेकियों में इजाफा, अपने नामे आमाल में नेकियों का इजाफा करें और उसूल बरकत के लिए सभी हजरात एक मर्तबा बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ें। पढ़ें बाआवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाते पाक के 2-3 शेर समात कर लें, उसके बाद इंशाअल्लाह थोड़ी गुफ्तगू होगी। एक मर्तबा कह दे सभी हजरात या रसूलल्लाह। खुदा की रहमत बरस रही है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। खुदा की रहमत बरस रही है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। खुदा की रहमत बरस रही है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। फरिश्ते जाकर करामुना का अपने हाथों सजा रहे हैं। फरिश्ते जाकर करामुना का अपने हाथों सजा रहे हैं। और वो शेर आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ कि नबी का बचपन कैसा बचपन था कि आपका जिधर को हाथ जा रहा था उंगली घूम रही थी। देखिए आसमान में चांद भी घूम रहा था। वो मेरे नबी का मौजज़ा देखिए, आप समात कर लें। बड़ा अच्छा शेर है, मर्तबा कह दे या रसूलल्लाह। नबी का बचपन था सलोला के चांद था आपका खिलौना, के चांद था आपका खिलौना। नबी का बचपन था सलोला के चांद था आपका खिलौना, के चांद था आपका खिलौना। कभी खिलौने को तोड़ते हैं, कभी खिलौना बनाते हैं, कभी खिलौने को तोड़ते हैं, कभी खिलौना बना रहे हैं। खुदा की रहमत बरस रही है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। और ये वो महफिल है हजरात मोहतरम, इस महफिल में इंसानों की तादाद तो कम हुआ करती है, मगर इस महफिल में अल्लाह के नूरानी फरिश्तों की तादाद इतनी हुआ करती है कि जहाँ पर अल्लाह के रसूल का जिक्र होता है तो वहाँ पर रहमत इलाही का नुज़ूल होता है। आज ये मकान, ये जगह
फुरकान भाई की नहीं है। जहां पर अल्लाह अल्लाह के रसूल का जिक्र होता है तो उस जगह को जन्नत की क्यारी में से एक क्यारी बना दिया। आप जब से बैठे हैं और जब तक बैठे रहेंगे, इस महफिल में बैठने का ये इनाम है, ये फायदा है, ये बेनिफिट है कि जब से बैठे हैं जब तक बैठे रहेंगे तुम्हारे नामे आमाल में फरिश्ते नेकियां लिखते रहेंगे। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। ये महफिल वो महफिल है कि जब से बैठे हैं और जब तक बैठे रहेंगे आपके नामे आमाल में फरिश्ते नेकियां लिखते रहेंगे। और वो फरिश्ते रब की बारगाह में अर्ज करेंगे जाकर, ए मालिक को मौला, फला बस्ती में, फला मोहल्ले में, फला शख्स के मकान पर कुछ बंदे और कुछ बंदियां तेरा जश्न मना रहे थे, तेरी तारीफ कर रहे थे, तेरे महबूब का जिक्र कर रहे थे। अब रब फरिश्तों से इरशाद फरमाएगा, ए फरिश्तों गवाह हो जाओ। रब तबारक व तआला फरिश्तों को गवाह बनाकर जितने इस महफिल में बैठे हैं फरिश्तों को गवाह बनाकर रब तबारक व तआला उन सब की मग़फ़िरत फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये महफिल वो महफिल है हजरात मोहतरम के अदब से भी अगर बैठ गए और रब ने अदब से बैठना ही अगर कबूल कर लिया तो इंशाअल्लाह बख्शिश का जरिया बन जाएगी ये महफिल। बेशक। हमारे फुरकान भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बच्ची को ये इल्म हासिल कराया। ये इल्म वो इल्म है कि इंसान इल्म से खुदा को पहचानता है। इल्म एक ऐसा हथियार है कि इंसान अपनी दुनियावी जिंदगी को इस इल्म की दौलत से इस तरीके से गुजार लेता है कि इल्म इंशाअल्लाह इसकी दुनिया में भी हिफाजत फरमाएगा और मरने के बाद भी इसका ये इल्म इसके पीछे नहीं बल्कि आगे आगे चलेगा। ये इल्म वो इल्म है। तो हमारे फुरकान भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बच्ची को ये इल्म दीन सिखाया। ये इल्म इंशाअल्लाह वालिदैन को और वालदा को दुनिया में जीते जी भी और इंतकाल के बाद भी इंशाअल्लाह बच्चों का ये इल्म माँ बाप की बख्शिश का जरिया बहुत बड़ी कुर्बानी दी है कि अपनी बच्ची को इल्म दीन हासिल कराया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह दस्तारे फजीलत भी उस बच्ची को आज हासिल हो गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस प्रोग्राम को, इस बच्ची के दस्तारे फजीलत को अपनी बारगाह में कबूल कर ले और इसके बदले मालिक को मौला वालिद और वालदा को परवरदिगार आलम और ज्यादा कामयाबी अता फरमाए। तो हजरात मोहतरम सभी हजरात अब एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शायर ने कहा है कि मुसलमानों न घबराओ खुदा की शान बाकी है, मुसलमानों न घबराओ खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, कुरान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, कुरान बाकी है। ये काफिर मुनाफिक क्या समझते हैं जो अपने दिल में बसते हैं? ये काफिर मुनाफिक क्या समझते हैं जो अपने दिल में बसते हैं? शान अरम मुरादाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए मौलाना शायर इस्लाम जिनको आज के प्रोग्राम के लिए खुसूस शायर इस्लाम में चुना गया तशरीफ ला चुके हैं। हमको और आपको उनके कलामों को सुनना है। अब सभी हजरात एक मरतबा कह दें या रसूल अल्लाह।
तो हजरत मोहतरम में बतला रहा था, शायर ने कहा है कि मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, कुरान बाकी है। ये काफिर क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। और हजरत मोहतरम शायर ने कहा है, मैं क्या बताऊं दोस्तों कैसे हुसैन है, मैं क्या बताऊं दोस्तों कैसे हुसैन है, भूखे हैं 3 दिन से और प्यासे हुसैन है, भूखे हैं 3 दिन से और प्यासे हुसैन है। दोनों जहां की जिनको हुकूमत खुदा ने दी, दोनों जहां की जिनको हुकूमत खुदा ने दी, वो आखिरी नबी के नवासे हुसैन है, वो आखिरी नबी के नवासे हुसैन है, वो आखिरी नबी के नवासे हुसैन है। हजरात मोहतरम, अब कुछ न बताते हुए मैंने आप हजरात के सामने जो कुरान मुकद्दस की बहुत मशहूर आयत करीमा पढ़ी है उसका तर्जुमा सिमात कर लें और 2-3 मिनट की गुफ्तगू सिमात कर लें। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि मोमिनों पर बहुत बड़ा एहसान है उस रब का कि उसने हमारे और आपके बीच अपने महबूब को मबऊस फरमाया। शायर ने कहा है कि वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया, ये उनकी मेहरबानी है, ये आलम पसंद आया। और ना फरिश्ता था, ना आदम था, ना जाहिर था खुदा पहले, ना फरिश्ता था, ना आदम था, ना जाहिर था खुदा पहले। और बने सारी खुदाई से, बने सारी खुदाई से मोहम्मद मुस्तफ़ा पहले, बने सारी खुदाई से मोहम्मद मुस्तफ़ा पहले। हजरात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इस दुनिया को बनाना चाहा था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया को जब आगे बढ़ाना चाहा था, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरात मोहतरम सबसे पहले नस्ल इंसानी को जब शुरू करना चाहा था, तो सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को तैयार किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार किया। अब आदम को वो पुतला 40 साल तक ऐसे ही पड़ा रहा। 40 साल तक आदम को वो पुतला ऐसे ही पड़ा रहा था। 40 साल के बाद जब उसमें रूह डाली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, तो हजरत मोहतरम आदम अलैहिस्सलाम में उस पुतले में 40 साल के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब रूह डाली, तो हजरत मोहतरम आदम अलैहिस्सलाम की जब आंख खुलती है तो देखते हैं आप कि आप जन्नत, आप कहां पर? रूह डालने के बाद जब आदम अलैहिस्सलाम ने देखा तो आप कहां पर बैठे हैं? आप जन्नत में बैठे हैं। आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में बैठे हैं आप, तो जन्नत कैसी चीज है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर मोमिन मुसलमान को जन्नती बनाए, जन्नत का हकदार बनाए। तो आदम अलैहिस्सलाम नस्ल इंसानी के सबसे पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम है। हमारी माँ बहनें भी यहाँ पर बैठी हैं, तवज्जो के साथ सिमात कर लें, उनको ये जुमला दे रहा हूँ। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में बैठे हैं, जन्नत की बहारें, जन्नत की दीवारें, जन्नत के दरख्त, जन्नत में हूरें, सारी चीज है, मगर आदम अलैहिस्सलाम का जन्नत, आदम अलैहिस्सलाम का जन्नत में मन नहीं लग रहा है। तन्हा बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, सुस्त बैठे हैं। अब मर्जी आदम को रब समझ गया, मर्जी आदम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझ गया। अब रब की कुदरत है, रब तो हर चीज को देख रहा है, वो हर चीज को जान रहा है। जी माशाअल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में बैठे हैं, खामोश बैठे हैं, सारी चीजें हैं, मगर हजरत मोहतरम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्जी आदम को समझकर कहा, ए आदम खामोश क्यों बैठे हो, क्या मामला है? तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए परवरदिगार आलम, कोई साथी होना चाहिए। क्या कहा? कोई साथी होना चाहिए। तो मर्जी आदम को रब समझ गया, पहचान गया। कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, ए आदम, इसका भी इंतजाम। क्या कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने? ए आदम, इसका भी इंतजाम हो जाएगा।
जैसे ही आदम अलैहिस्सलाम सोए, जैसे ही आदम अलैहिस्सलाम की आंख लगती है, जैसे ही आदम अलैहिस्सलाम सोए, तो हजरत मोहतरम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम की बाईं पसली से हजरत हव्वा को पैदा, हजरत हव्वा को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम की बाईं पसली से पैदा किया। तो आदम अलैहिस्सलाम जब देखते हैं तो हजरत हव्वा आदम के पास में बैठी, इसलिए कि मर्जी आदम को रब समझ चुका था ना। आदम ने कहा कि साथी होना चाहिए। आदम ने आदम की बाईं पसली से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत हव्वा को पैदा फरमा दिया। अब आदम देखते हैं तो हजरत हव्वा को छूना चाहते हैं। समझिए और अमल कीजिए, मेरे इस जुमले को नोट कर लीजिए अपने दिल पर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम के साथ के लिए, आदम की मन लगी और दिल लगी के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत हव्वा को पैदा फरमा दिया। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत तो आदम की सीधी पसली से भी हजरत हव्वा को पैदा फरमा सकता था, बाईं पसली से ही क्यों हजरत हव्वा को पैदा फरमाया? इसलिए पैदा फरमाया कि बाईं माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह, बाईं जानिब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान के दिल को सुबहान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे इस नौजवान भाई की उम्र में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको कामयाबी अता फरमाए। नारे तकबीर के नारे से जिसको प्यार है, नारे तकबीर के नारे से जिसको प्यार है, और जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। बहुत शॉर्ट में अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं, अगर पूरा बाकी सुनो तो काफी टाइम लग जाएगा। हजरत मोहतरम बताना ये है कि आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत हव्वा को टच करना चाहा, छूना चाहा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म हो गया, ए आदम पहले महर तो अदा कर दो, महर अदा कर दो, छूने से पहले महर अदा करो। तो कहा आदम अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार आलम महर क्या है? तो कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, सुनो ए आदम, महर ये है कि मेरे नबी पर, अरे इसकी आवाज सही करो ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा सुनिए कि आदम छूने से पहले महर अदा करो। आदम ने कहा कि परवरदिगार आलम महर क्या होगा? तो रब ने इरशाद फरमाया, ए आदम एक मर्तबा मेरे महबूब पर दुरूद पाक पढ़ लो, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें महर का सवाब देगा। तो हजरत मोहतरम वो महर हजरत आदम और हजरत हव्वा के बीच रखा गया कि एक मर्तबा मेरे महबूब पर दुरूद पाक पढ़ लो, तुम्हारा महर अदा होगा। तो बताने का मकसद ये है कि हजरत मोहतरम हजरत हव्वा को बाईं पसली से पैदा फरमाया। इसलिए पैदा फरमाया कि बाईं पसली की जानिब अल्लाह ने दिल को रखा है। इसलिए पैदा फरमाया कि प्यार मोहब्बत, प्यार का संगम आपस में चलता रहे, प्यार मोहब्बत बढ़ती रहे। इसीलिए दिल के करीब बाईं पसली से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम की हव्वा को पैदा फरमाया ताकि आपस में प्यार मोहब्बत रहे। और कुर्बान जाओ मेरे महबूब पर, कुर्बान जाओ नबी रहमत पर, कुर्बान जाओ अल्लाह के हबीब पर। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, ये प्यार कितना अजीम प्यार है। आज की डेट में इस प्यार से हम महरूम रहते हैं। ये प्यार ना हमारे भाइयों के दिलों में है, ना ये प्यार हमारी बहनों के दिलों में है। जो हजरत आयशा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपस में प्यार था, जो प्यार मोहब्बत, प्यार का संगम ये आपस में था, आज ना हमारे भाइयों में है, ना हमारी बहनों में है। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहीं से चलकर आए। आने के बाद हजरत आयशा से कहा, आखिरी बात आप तक पहुंचा रहा हूं, हमारी माँ बहनें भी यहाँ पर बैठी है, कान खोलकर सुन ले। ये प्यार मोहब्बत की बात चल रही है। आज प्यार मोहब्बत नहीं है, इसीलिए घरों के अंदर ना इत्तेफाकियां है, इसीलिए घरों
घरों के अंदर बरकतें भी नहीं है, इसीलिए घरों के अंदर आपस में प्यार भी नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा और हजरत आदम और हजरत हव्वा के बीच कैसा प्यार, कैसी मोहब्बत रही है। तो हजरत मोहतरम, हम भी उस आदम के, हम आदम को मानने वाले हैं, हम भी उस आदम की औलाद में से हैं, हम भी उस हव्वा की औलाद में से हैं, हम भी उस नबी के उम्मती हैं। हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमारी माँ हजरत आयशा है, हम भी उनको मानने वाले हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा आए, आने के बाद अर्ज की, ए आयशा प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। आप मुझे इनाम दे या न दे, मगर मोहब्बत से सुनो। हुजूर आए, आने के बाद अर्ज की, ए आयशा थोड़ा पानी पिलाइए। हुजूर आए, पेशानी पे पसीना है, गर्मी का मौसम है। हुजूर ने आकर कहा, ए आयशा थोड़ा पानी ले आइए। सुनिए मेरे भाई तवज्जो के साथ कि थोड़ा पानी ले आइए। आयशा सिद्दीका हुजूर के पास एक प्याले में लेकर पानी आ जाती है। कुर्बान जाओ उस मोहब्बत पर मेरी बहनों। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आयशा थोड़ा पानी पिलाइए, थोड़ा पानी ले आइए। अब हुजूर के पास, हुजूर की बारगाह में हजरत आयशा पानी लेकर आ जाती है। माशाअल्लाह। तो क्या कहा हुजूर ने, ए आयशा पहले थोड़ा आप पी लीजिए। क्या कहा कि ए आयशा पहले थोड़ा आप पी लीजिए। और आज की डेट में अपने घरों में अगर हम करने लगे ना ऐसा, और हमारे माँ बाप बुजुर्ग बड़े बूढ़े बैठे हैं, हम कहीं से थके हारे आए और हमने कहा बीबी से कि थोड़ा पानी पिला दीजिए, तो मजाक बनाएंगे, मजाक कि प्यासा भूखा जना कहां से आ रहा है और पानी लाई है तो कह रहा है कि पहले तू पी ले। मजाक बनाने लगेंगे, मजाक समझेंगे इस चीज को। तो हजरत मोहतरम, मजाक की बात नहीं है, ये प्यार मोहब्बत की बात चल रही है। कहा है ऐसा थोड़ा पानी ले आइए। हुजूर की बारगाह में आयशा प्याले में पानी ले आती है। अर्ज करते हैं हुजूर, ए आयशा पहले थोड़ा आप पी लीजिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने को आयशा कैसे टाल सकती है। आयशा है ना, प्यार करती है ना हुजूर से, सच्ची मोहब्बत करती है ना। हुजूर की कितनी बीवियां थी, आप जिससे भी मिले, अगर किसी ने पूछा कि हुजूर कितना प्यार करते हैं आपसे, तो हर किसी ने यही कहा कि मुझसे बेपनाह प्यार करते हैं। तो कहा, ए आयशा थोड़ा आप पी लीजिए। आयशा ने नबी के हुक्म पर अमल करते हुए पानी पी लिया। तो हुजूर ने कहा, हुजूर ने देख भी लिया, जान भी लिया, सब कुछ समझ लिया। कहा, ए आयशा आपने पानी पिया, आपने अपने लब कहां पर लगाया। देखिए ये मोहब्बत की बातें हैं। इन चीजों को अपनाने से, सुन्नत तरीके पे अमल करने से मोहब्बत बढ़ेगी, मोहब्बत। और ये ऐसी मोहब्बत होगी, मेरा ईमान कहता है, ना कभी घर में ना इत्तफाकी होगी, ना कभी घर में बुराइयां होगी। सुन्नत तरीके पर अगर अमल करके जिंदगी गुजार ली तो कसम खुदा की दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। तो आयशा से कहा, ए आयशा आपने अपने लब कहां पर लगाए। तो उसी जगह पर हुजूर ने अपने लबों को लगाकर पानी पिया। ये है मोहब्बतें। और आज की डेट में इन चीजों से हम बहुत दूर हैं। अगर साथ में खाना भी खाएंगे, बुजुर्ग मजाक बनाएंगे, तो वो भी हम बंद कर देते हैं। साथ में खाना खाना, एक